बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी गुरु बहनों और भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव, जो कि है ओपी शर्मा का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपी शर्मा जी बताते हैं कि बचपन से ही मुझे नृत्य नाटिका में अभिनय करने में रुचि थी। मैं गली मोहल्ले की रामलीला, स्कूल, कॉलेज और मंडी हाउस में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में मनाए जाने वाले मुख्य महोत्सव जैसे होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूजा आदि में अभिनय की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सन 2012 दिल्ली के दिव्य धाम आश्रम में महाराज जी ने एक साध्वी बहन को मीरा नृत्य नाटिका का विस्तार से विवरण लिखवाया। महाराज जी ने मंच पर बोले जाने वाले संवाद, गाए जाने वाले भजनों के बोल, ताल व राह के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया। पात्रों की सूची लिखवाते हुए महाराज जी ने दीदी को कहा, मीरा के दादाजी की भूमिका श्री ओपी शर्मा ही करेंगे। जब मैं महाराज जी के दर्शन करने दिव्य धाम आश्रम गया तो इन साध्वी बहन ने हर्ष से मुझे बताया कि मीरा नृत्य नाटिका में महाराज जी ने आपको मीरा के दादाजी की भूमिका निभाने की सेवा दी है। महाराज जी के श्रीमुख से इस प्रकार सेवा प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात थी। मैं स्वयं को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन यह तो दाता की मौज है कि किसको कौन सा खजाना देकर नवाज दे। उस दिन महाराज जी के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वापिस घर आते समय मन में ऐसे प्रार्थना के भाव जागे, हे प्रभु, मुझे भौतिक उपलब्धियां पाने की होड़ से दूर रखना। मेरे हृदय की एक एक झंकार आपको ही समर्पित हो। हर परिस्थिति में आप मेरे साथ हों। हर हाल में मैं आपके मिशन का विजयी सेनानी बनूं, जिसे देखकर आप गौरवान्वित अनुभव करें और कह उठें, वाह, यह मेरी संतान है। समय बीता। 28 जनवरी 2014 को महाराज जी समाधि में चले गए। 3 दिसंबर 2017 को दिव्य धाम आश्रम में मीरा नृत्य नाटिका का मंच निश्चित किया गया। इस नाटक के संचालन की सेवा किसी अन्य प्रचारक साध्वी बहन की लगी। उन्होंने मुझे नृत्य नाटिका में पंडित जी का रोल दिया। मैंने दीदी को महाराज जी द्वारा मुझे मीरा के दादाजी का रोल दिए जाने के विषय में कुछ नहीं बताया। मेरे मन में भाव था कि गुरु घर से मिलने वाली सेवा को ही करना उचित होता है। अपने मन से या अपनी पसंद से की जाने वाली सेवा से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु आज्ञा माने ना चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है और ऊट पटांग चाल चलता है, वह अधमपति हो जाता है। फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। उसके सिर पर फिर सदा काल मंडराता है और वह दुखों से घिरा रहता है। मैंने नाटक के लिए पंडित जी के संवादों का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। पीतमपुरा आश्रम में नाटक की पूर्वाभ्यास शुरू हो गई, पर जिन भैया को मीरा के दादाजी का रोल मिला, उन्हें अचानक बुखार हो गया। अब चूंकि कार्यक्रम की तिथि करीब थी, इसलिए दीदी ने मुझे मीरा के दादाजी का रोल करने के लिए कहा। पंडित जी का रोल किसी दूसरे भाई को मिला। देखिए महाराज जी की दिव्य लीला। सन 2012 में महाराज जी के श्रीमुख से निकले शब्द, मीरा के दादाजी की भूमिका श्री ओपी शर्मा ही करेंगे, 3 दिसंबर 2017 को सत्य साबित हुई। इस घटना से महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया कि सकल ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र जागृत पुरुष हैं। वे ही समस्त कार्यों के अकेले करता हैं। वे ही कर्म के आधार हैं
उनका एक एक वचन ब्रह्म वाक्य है, जिसे प्रकृति भी पूर्ण करने का पूरा प्रयास करती है। वरदानी आंखें ही उनकी दिव्य लीला को देख सकती हैं और सुजान भक्ति उनकी लीलाओं और उन लीला में छिपी कृपाओं को समझ सकती हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय महाराज जी की।